हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए अपने आप को बचाएं और ठंड से बचें तो और गरम गरम चीज़ें खाएं। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई पतिव्रता स्त्री की शक्ति क्या होती है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता ने प्रभु से पूछा, प्रभु सभी स्त्रियां अपने पति से प्रेम करती हैं और सम्मान भी देती हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्त्रियां सुहागन होती हैं और कुछ विधवा होती है, ऐसा क्यों होता है? तभी महादेव ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा जिससे तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हो। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मैं इस कहानी को सुनना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ऐसा होता है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगी। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उन स्त्रियों की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जी रही होती है। देखो, जिन सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपने पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है। वो पतिव्रता है जिसकी महिमा वो अपने साथियों से बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस राजा ने नौकर से अपने पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि यह बात धीरे धीरे पूरे दरबार तक फैल गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर ने कहा कि तुम हर किसी से अपने पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का महामंत्री कहता है कि यदि मैं तेरी पत्नी को पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाएगा तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मान जाओगे कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ हूँ? नौकर ने कहा, मंत्री जी, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटोरा मिला था जो कि दूल्हे को दी जाती है। वो मेरी पत्नी बहुत संभाल कर रखती है क्योंकि उससे वह बहुत स्नेह करती है, जो सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। यदि तुम मेरे घर जाकर पटका और वह कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो गई और एक स्त्री से जाकर मिलता है। वह मंत्री एक स्त्री से मिलता है। वह स्त्री एक दूसरे का भिड़ाने यानी कि लड़ाई लगवाने का काम किया करती थी, और जो काम कोई नहीं कर सकता था वह वही कर सकती थी। उसी काम को वह करने में सक्षम होती थी। फिर इस समय उस मंत्री ने उस स्त्री को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उसका उपयोग किया। फिर उसने अपने शर्त के बारे में उस स्त्री को सब कुछ स्पष्ट कर दिया। स्त्री से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा, मैं तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात कर रहा है, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तेरी और देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल तक नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम और कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा ला और उसकी पत्नी के गुप्त अंग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे दिखा दे। इसके लिए मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात उस स्त्री की समझ में आ गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी। नौकर काम के लिए शहर में रहता था। वह स्त्री नौकर के घर जाती और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ,
मैं तुम्हारे विवाह में ना आ सकी, कई वर्षों के बाद आई हूँ। ठगनी बात सच मानकर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए पहचान ना पाई। इस प्रकार उस स्त्री को उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत मान सम्मान किया, मगर उसे क्या मालूम था कि वह उसके साथ छल करने आई है। इस प्रकार वह स्त्री उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी, वह स्त्री उठकर उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह नहीं मानी और कहने लगी कि मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है, पर मुझे तुम मेरी बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत करो, मुझे ऐसा करने दो। ऐसा कहकर वह स्त्री के मुंह पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने उस स्त्री के उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मारने लगी और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इसी बीच उस स्त्री के गुप्त अंग यानी कि जांघ पर एक तिल था, जो उस स्त्री ने देख लिया, बस उसका तो काम हो गया। उधर स्नान के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो उस स्त्री को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उतार लिया और नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर वह पटका और कटार मंत्री को दे आई और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान भी बता दिए। फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा ने जाकर कहा, हे महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और यह पटका कटार उसके हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा के दरबार लगा। राजा ने नौकर को बुलवाया और महामंत्री को सभा में पेश किया गया। सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा गया। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाया और उसकी पत्नी के जांघ पर जो तिल था उसके बारे में भी बताया। वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। राजा ने 15 दिन बाद फांसी का दिन रख दिया और कहा 15 दिन के बाद नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार नौकर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने नौकर को उसकी पत्नी से मिलने के लिए आज्ञा दे दी और कहा कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नहीं नष्ट कर सकता। अगर कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया है। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। अतः वह पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गई। उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में आ गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उसे नृत्य भी आता था। उधर राजा शौकीन थे नाच देखने का, इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री का नाच देखें और इसके नाच की पूरी व्यवस्था करें। सब मंत्री महामंत्री राजा दरबार में उपस्थित हुए। उसी समय वह नौकर भी वहां उपस्थित हुआ। नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तब राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। खुश होकर राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए हैं और आज तक वापस नहीं किए, उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा चोर कौन है और कैसा है, उसका नाम क्या है, मैं उसको अवश्य फांसी की सज़ा दूंगा। स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी भी कोई धन नहीं चुराया। मैंने इसको आज तक नहीं देखा, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। इसकी चोरी कैसे हो सकती है? मैंने आज तक इसे कहीं देखा ही नहीं है। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही मंत्री ने ऐसा कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता ही नहीं, मुझे पहचानता ही नहीं,
मेरी शक्ल आज तक नहीं देखी तो इससे पूछिए कि यह पटका और कटार यह कहाँ से लेकर आया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ कैद है और जिसे 15 दिन बाद आप फांसी की सज़ा देने वाले हैं, जिसे आप 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। मेरा पति निर्दोष है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक लालची औरत को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगवाया और उसने ही यह पटका और कटार चुरा कर आपके इस महामंत्री को लाकर दे दिया। इस प्रकार उसने राजा को पूरी घटना सुनाई, कैसे वो उसकी बुआ बनकर घर आई और प्यार जताने के बहाने मेरे शरीर को देखा और चोरी भी की। उस पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर वे राजा ने उस औरत को बुलाया। फिर श्रुति ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम बताओ कि यह कथा सुनकर तुम्हें क्या अनुभव हुआ। माता पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं कि स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी नहीं होती, जीवन सुख से जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो सदा धन ध्यान से हमेशा भरा रहता है और ऐसी स्त्रियां स्वर्ग में जाती हैं। तो यह पतिव्रता स्त्री की एक कहानी थी जो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।